किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ बाप से और ज़्यादा प्यार करो, क्योंकि हम तो बड़े हो रहे हैं लेकिन वो बूढ़े हो रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार। एक महिला के कहानी सुनाती हूँ जिसकी नई नई शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी। वो अपने पति से ज़्यादा मिली हुई नहीं थी। जो शादी के पहला रात था, उस रात में पति उसके लिए बढ़िया भोजन बना करके एक अच्छी सी थाली में सजा करके लेकर आया बेडरूम में। और उस महिला ने कहा कि पहले मम्मी जी को यानी सासू माँ को तो भोजन करा दीजिए। तो उस आदमी ने कहा कि अरे छोड़ो ना, मेरी माँ ऐसे ही है, बेकार है, छोड़ो तुम खाना खाओ, तुम्हारे लिए लाए हैं। कहा ऐसे फालतू की बातें मत करो, ऐसे ही बीमार रहती है, छोड़ो तुम खाना खाओ। उस महिला ने फिर कहा कि नहीं, आप माँ को खिला दीजिए खाना, मैं खा लूँगी बाद में। वो आदमी जिद पर गया कि नहीं, पहले तुम खाओ, तो ऐसे हैं। उस महिला को बहुत बुरा लगा। अचानक से उसने अपना बैग उठाया और चल दिए, पहुंच गए अपने घर और थोड़े दिनों में तलाक के पेपर भेज दिए। तलाक ले लिया ऐसा आदमी से। थोड़े दिनों बाद उस महिला ने दूसरी शादी कर ली, इन्होंने दूसरी शादी कर ली। दोनों को अपने अपने फैमिली बस गई। उम्र बीतती जा रही थी। जो महिला तकरीबन 65 के आसपास होगी। उनके 2 बच्चे थे। उसने बच्चों से कहा कि बच्चों, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ, आप हमारे टिकट बुक करवा दो। तो बच्चों ने कहा कि माँ ऐसा नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, हम भी घूमेंगे। तो बच्चे अपने माँ को लेकर के, पूरा परिवार जो था, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तो एक जगह रुके और दिन में भोजन करने के लिए भोजन कर रहे थे, तभी इनकी नज़र पड़ी एक फटे हाल कपड़े में आदमी बैठा हुआ था। पागल सा दिख रहा था, हाल उनका बेहाल थे। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से नहाए नहीं थे। तो ये जो महिला थी, उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ, जा कर के उसे नहला दो और अच्छा भोजन करा दो, बहुत परेशान लग रहे हैं। बच्चों ने कहा ठीक है। नहला करके तैयार करके जब लाए उस व्यक्ति को वापस भोजन कराने के लिए, तो ये महिला चौंक गई, क्योंकि आदमी वही था जो इनका पहला पति था, जिसे पहले ही रात को उसी दिन छोड़ करके आ गई थी। चलो मुझे रहना नहीं है। दौड़ करके पहुँचे और पूछने लगे कि तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया। उस आदमी ने कहा कि मेरे बच्चों ने मेरा यह हाल कर दिया है, मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मुझे घर से बाहर धक्का मार के निकाल दिया, भगा दिया है। सड़क सड़क भटक रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ मिलता तो खा लेता हूँ, बहुत बुरी हालत है। इस महिला ने बोला कि तुमने आज तक नहीं पूछा, लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तलाक क्यों लिया था, उसी रात क्यों वापस आई थी। क्योंकि उस रात में तुम मुझे पहले भोजन कराना चाहते थे, अपने माँ को नहीं, जो कि आपके साथ रहते थे, उनको आप इज्जत नहीं दिए थे। जब तुमने अपने माँ की इज्जत नहीं की तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे क्या इज्जत करेंगे। ये मेरे बच्चे हैं और इनसे कहा था कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, अकेले जाना है। इन्होंने जिद कर दिया कि नहीं, साथ चलेंगे, आपको परेशानी नहीं आने देंगे। जो अपने माँ बाप को इज्जत करते हैं, बच्चे भी उनकी इज्जत करते हैं, दुनिया भी उनकी इज्जत करते हैं, फिक्र करते हैं। यही तो मैं समझाना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो गया। छोटी सी कहानी, सार वही है कि हम बड़े हो रहे हैं लेकिन हमें भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। उनकी फ़िक्र कीजिए, उनकी कदर कीजिए। उनका आशीर्वाद दुनिया में आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा क्योंकि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियो आप पहली बार देख रहे मेरे चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।